हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका इस सेशन के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम सीए ईशान गुप्ता एंड आज के इस सेशन में मैं बहुत ही एक कॉमन सा डिस्कशन करने जा रहा हूं, जहां पे सीयूईटी के रिगार्डिंग 2025 के रिगार्डिंग बच्चों को काफी सारे डाउट्स आ रहे हैं। हमारे कई सारे स्टूडेंट्स जो ऑफलाइन ऑनलाइन हमसे जुड़े हुए हैं, उनको कई सारी कंफ्यूजन आ रही है। यानी कि जो 2025 के बैच वाले हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो अभी 24-25 के बैच के जो सीयूईटी के एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं और 25, उनके लिए खास तौर से वीडियो है। अब इसके अंदर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये देखिए, ये एक पूरा प्रोस्पेक्टस है फॉर द ईयर 2025 सीयूईटी अंडर ग्रेजुएशन यानी कि यूजी कोर्स के लिए। इसके ये सारी डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे। दूसरा जो बच्चों का बहुत डाउट आ रहा है कि सर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर हमें जाना है, तो इस कोर्स के लिए क्या कॉम्बिनेशन रहेगा, उस कोर्स के लिए क्या कॉम्बिनेशन रहेगा। तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक पूरा डिटेल्ड वर्जन लेकर आया हूं। ये जाने की एनटीए की वेबसाइट से अगेन मैंने पूरा डिटेल डाउनलोड करके आपके सामने लेकर आया हूं, जहां पे हर सब्जेक्ट के लिए कौन सा कंपलसरी कॉम्बिनेशन है जो आपको ऑप्ट करना है, ये बहुत डिस्कस करने की जरूरत है। क्योंकि इस बारी 5 सब्जेक्ट्स का लिमिटेशन भी आ गया है, जो मैं अभी डिस्कस करूंगा। उसके अकॉर्डिंग आपको बीकॉम करना है, बीकॉम ऑनर्स करना है, कौन सा सब्जेक्ट कंपलसरी है एंड सो ऑन, ये भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपसे डिस्कस करूंगा अकाउंट्स का जो सिलेबस इस बारी नोटिफाई हुआ है एंड इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस नोटिफाई हुआ है, इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं, यानी कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, कंटेंट क्या क्या कवर करके जाना है, ये भी हम अगले सेशन के अंदर, अगली वीडियो के अंदर कवर करेंगे। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये इंफॉर्मेशन जो हम सेशन में करने जा रहे हैं यूजफुल थी या नहीं। तो आइए सबसे पहले बच्चों इसको डिस्कस करते हैं। ये पूरा का पूरा जो प्रोस्पेक्टस है एनटीए ने प्रोवाइड करा है और इसके अंदर सारी डिटेल है इस बारी के एग्जामिनेशंस के लिए। सबसे पहले कई सारे इंट्रोडक्शन वगैरह करते हैं। जो मेन कंटेंट आपको दिखेगा ना, वो यहाँ पे बहुत जरूरी कंटेंट कवर कर रखा है एग्जामिनेशन स्कीम को लेके। आइए एक एक करके इसको कवर करना शुरू करते हैं। बाकी तो अगेन बहुत सारी डिटेल्स हैं। अगर मैं पूरा इंट्रोडक्शन है, एग्जामिनेशन स्कीम हो गया, एलिजिबिलिटी, रिजर्वेशंस, चॉइस ऑफ सिटी, एडमिट कार्ड, पूरा का पूरा डिटेल है। ऑब्वियस सी बात है, मैं इतना डिटेल नहीं कवर करूंगा इसके अंदर कि हर एक पॉइंट्स को कवर करें। अगर कवर करने बैठेंगे तो लेक्चर यानी कि सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। फिर भी आपको कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे लिए छोड़ सकते हैं, मैं या मेरी टीम उसको डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले तो ये देखिए, ये तो सारी यूनिवर्सिटीज वगैरह हो गया, ठीक है ना। अब जैसा कि हमारा एंड डेट इसका एग्जामिनेशन का कब है, 22 मार्च तक आपको एग्जाम फॉर्म भरने हैं। अब कई स्टूडेंट्स मेरे से कनेक्ट करते हैं कि सर हमें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी या कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करना ही नहीं है, हमें कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करना है, हमें फॉर एग्जांपल बाहर कहीं जाना है एंड सो ऑन। मेरा आपसे ये सजेशन रहेगा कि आप सीयूईटी का फॉर्म जरूर भर दें, इररिस्पेक्टिव आपने जो भी सोच रखा हो। आपको प्रोफेशनल कोर्स करना है, आपको सीए करना है, एसीसीए करना है, आपको कोई बाहर के कॉलेज में जाना है या फिर इंडिया से बाहर ही जाना है, बट सीयूईटी का एग्जाम फॉर्म ये जरूर भर दें, ताकि एटलीस्ट आपके पास कुछ और ऑप्शंस भी अवेलेबल रहे। तो इसको जरूर 22 तारीख से पहले पहले भर दें, ताकि ये आपका आराम से प्रॉपरली कवरेज हो जाए। और इसके अंदर क्या क्या सब्जेक्ट्स करने हैं वही डिस्कस करते हैं। तो ये जनरल कैटेगरी का बता रखा है। अच्छा, यहां पे देखिए, कैंडिडेट में चूज अप टू मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स। ये इस बारी बड़ा डिटेल्ड में लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है, अभी मैं इसको यहां से पढ़वाता हूं। ये देखिए, यहां पे ना पूरा का पूरा डिटेल में सारी चीजें बता रखी हैं कि भैया क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे हैं। सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन करवाना है, टोटल सब्जेक्ट्स, लैंग्वेजेस, सिलेबस। अब जैसा कि आपको पता होगा, सिलेबस के रिगार्डिंग 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज लैंग्वेज, सेकेंड इज डोमेन एंड थर्ड इज जीटी, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो लैंग्वेज हो गया, लैंग्वेज कोई भी आप लैंग्वेज पिक कर सकते हैं, इसका पूरा डिटेल में बता रखा है। डोमेन सब्जेक्ट्स, जैसे कि अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बीएसटी। फिर जीटी, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, इसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग्स एंड सो ऑन, ये सारे टॉपिक्स आते हैं। अब ये देखिए, चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर्स, कैंडिडेट्स में चूज अप टू मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स। कई स्टूडेंट्स का कॉल आया कि सर हमें करना क्या है, 5 सब्जेक्ट्स कौन कौन से पिक करें। तो ये इस बात पे बहुत डिपेंड करता है कि आपने कोर्स कौन सा करना है। तो अभी इस सेशन के अंदर मैं आपसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग जो एनटीए ने नोटिफाई कर रखा है, ये कॉम्बिनेशंस भी डिस्कस करूंगा कि जो बच्चों के रेपिटेटिवली आता है, बीकॉम, बीकॉम ऑनर्स या इकोनॉमिक्स ऑनर्स के रिगार्डिंग, तो वो भी आपसे डिस्कस करते हैं। तो मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स है, इंक्लूडिंग लैंग्वेज एंड जीटी।
तो अगर आप जीटी पिक करते हैं और लैंग्वेज भी पिक करते हैं तो ये आपकी 5 की लिमिट में काउंट होगा। तो आपको इस बारी बड़ा ही तरीके से भरना है कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स के पेपर देने जा रहे हैं। अब अगेन बच्चा कहता है कि सर कौन से भरें, तो ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप कौन से स्ट्रीम को लेना चाह रहे हैं। अभी थोड़ी देर में मैं आपको कुछ कॉमन एग्जांपल्स देके समझाने की कोशिश करूंगा। मार्किंग स्कीम क्या रहेगी, सही क्वेश्चन के लिए 5 नंबर मिलेंगे, गलत के लिए नेगेटिव मार्किंग भी है 1 मार्क की, एंड सो ऑन। 50 क्वेश्चंस रहेगा हर पेपर के अंदर, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, ड्यूरेशन 60 मिनट्स का रहेगा एंड सो ऑन। तो यहां पे कुछ बातें हमें समझ में आनी चाहिए, कुछ चीजें यहां पे गिवन है। और मेन बात क्या है, मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स। दूसरी मेन बात क्या समझ में आनी चाहिए, जरूर इस एग्जामिनेशन फॉर्म को भरें। इसके अलावा अब जो बच्चों का मेरे पास कमेंट आउट आया, अगेन ये आप पूरा डिटेल में गो थ्रू कर सकते हैं। इसका पीडीएफ मैं कोशिश करूंगा कि आपको नीचे अटैच कर दूं ताकि आप इसको गो थ्रू बाद में कर सके, इंट्रोडक्शन एंड सो ऑन। ये पूरा का पूरा यहाँ पे डिटेल में गिवन है, आप इसको पूरा गो थ्रू करें। अब आते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको पता हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई, इसके पहले मेरिट बेसिस पे होता है। अब काफी टाइम से ये किस पे जा रहा है, आपका सीयूईटी के एग्जामिनेशन देने के बाद आपको पता लगेगा कि कहां पे जाना है। तो इसके अंदर भी उन्होंने वही बता रखा है कि पहला हो गया लैंग्वेज, दूसरा हो गया बी लिस्ट हो गई डोमेन, और तीसरा हो गया जीटी। ठीक है ना। अब यहां पे देखेंगे, मैं थोड़ा सा जूम इन करके दिखाऊं तो यहां पे ना इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का डिग्री जो कि अंडरग्रेड की बात चल रही है, प्रोग्राम्स या कोर्सेज की बात चल रही है। यहां पे मैं आपका एग्जांपल लेके समझाऊंगा बीकॉम का या बीकॉम ऑनर्स का, क्योंकि ये बहुत ही रेगुलरली बच्चा ऑप्ट करता है। उसके बाद डोमेन सब्जेक्ट्स, जनरल, ऑप्शनल, ये सब बता रखा है। और यहां पे उसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बता रखा है कि आप वो सब्जेक्ट प्रोग्राम्स के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, किन सब्जेक्ट्स के थ्रू। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा नीचे लेके चलता हूं बीकॉम ऑनर्स की तरफ। ये रहा। सबसे पहले तो बच्चों ये देखिए, थोड़ा सा ये डॉक्यूमेंट को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये देखिए एलिजिबिलिटी फॉर बीकॉम ऑनर्स। इसको हल्का सा जूम आउट, थोड़ा सा अंदर, ठीक है। तो जैसे बीकॉम ऑनर्स के लिए कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन सीयूईटी इन एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस। तो कॉम्बिनेशन 1 क्या है, उसको सबसे पहले तो एक लैंग्वेज पिक करना है। फॉर एग्जांपल आपने इंग्लिश पिक किया, ये तो चाहिए ही चाहिए उनको। फिर सेकंड मैथमेटिक्स चाहिए ही चाहिए, मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स कुछ भी हो आपके पास। एंड एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम द रिमेनिंग, मतलब कोई भी डोमेन सब्जेक्ट्स में से 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं, अकाउंट्स, इको एक्सेट्रा। तो पहला कॉम्बिनेशन तो या तो आपका ये सेटिस्फाई करता हो जो मैथ्स के रूट से हो गया, जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो इसको सोच सकते हैं जाने के लिए। तो अगर बच्चा इस वाले रूट से जा रहा है, मैथ्स है स्टूडेंट के पास, बीकॉम ऑनर्स करना चाह रहा है, तो इंग्लिश तो आपका एक सब्जेक्ट हो ही गया, 5 में से इंग्लिश हो गया, एक मैथमेटिक्स हो गया। तो 3 सब्जेक्ट जैसे बिजनेस स्टडीज आप पिक कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप, इकोनॉमिक्स, या आपके पास कोई और थर्ड सब्जेक्ट था फिजिकल एजुकेशन। कॉम्बिनेशन नंबर 2 क्या कह रहा है, एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, दैट इज इंग्लिश हो गया, अकाउंट्स कंपलसरी हो गया यहां पे, एंड एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम द लिस्ट। तो इसके अंदर क्या हो गया बच्चों, आप अगर नॉन मैथ्स के बच्चे हैं, आपको लग रहा है कि यार मैथ्स में अच्छे नंबर नहीं आएंगे, या मैथ्स स्टूडेंट भी है, मैथ्स के अच्छे नंबर नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, लैंग्वेज इंग्लिश, फिर अकाउंट्स पिक कर सकते हैं, एनी 2 सब्जेक्ट्स, मतलब बाकी 3 सब्जेक्ट्स जो बचे, इकोनॉमिक्स, बीएसटी या जीटी भी दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से ये 2 रूट्स हो गए फॉर बीकॉम ऑनर्स। अब इसी तरीके से इसी के अंदर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इन्होंने ना कुछ इस तरीके से प्रिंटिंग कर रखा है। यहां पे आ गया बीकॉम, यहां पे आ गया क्या बच्चों, बीकॉम। अब बीकॉम के लिए यहां पे कॉम्बिनेशन नंबर 2 गिवन है। बच्चा कहता है कॉम्बिनेशन नंबर 1 कहां गया, वो हल्का सा मिसप्रिंटिंग है, ऊपर की तरफ है, मैं अभी दिखाता हूं। तो कॉम्बिनेशन नंबर 2 क्या कहता है, एनी लैंग्वेज, मान लो इंग्लिश मान लीजिए, एंड 1 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी, दैट इज डोमेन, ठीक है ना, एंड सेक्शन 3 ऑफ सीयूईटी, दैट इज जीटी। एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका तो बच्चों क्या हो गया, ये हो गया, और दूसरा तरीका क्या है आपके पास, कॉम्बिनेशन नंबर 1, एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए इंग्लिश, एंड एनी 3 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट बी, यानी कि डोमेन में से कोई भी 3 सब्जेक्ट कर ली। समझ पा रहे हैं आप। तो यहां पे बीकॉम करने के लिए आपके पास काफी कॉम्बिनेशंस ओपन है, इंग्लिश के साथ साथ यानी कि लैंग्वेज के साथ साथ आप कोई भी 3 सब्जेक्ट दे लीजिए, आप बीकॉम के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है।
तो यहाँ पे आप देखेंगे इसके भी कॉम्बिनेशन हो जाते हैं। तो सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन आप क्या पिक कर सकते हैं, इंग्लिश, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स। अगर आपके पास मैथ्स है तो मैथ्स पिक कर लीजिए। इसके अंदर आपके पास काफी सारे तरीके ओपन अप हो जाएंगे कि आपको कौन सा पिकअप करना है। तो ये 4 सब्जेक्ट्स कर सकते हैं, साथ में जीटी भी दे सकते हैं। अब दो तो ये पूछते हैं बीकॉम ऑनर्स हो गया, एक बीकॉम हो गया, इसके बारे में बच्चा बहुत पूछता है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशंस आपके पास इस तरीके से गिवन है। एक बच्चे का डाउट ये भी आता है कि सर हमें इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है। तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए अगर मैं आपको यहां पे दिखाऊं, जस्ट 1 सेकेंड, इसके अंदर होगा बीएससी हो गया ना, ये तो बीए प्रोग्राम फॉर इकोनॉमिक्स। ये रहा। सो यहां पे रहा बच्चों बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स अगर आपको करना है तो इसके लिए रूट क्या है, लिस्ट ए लैंग्वेज का हो गया, मैथमेटिक्स कंपलसरी हो गया। यहां पे अगर आपको इकोनॉमिक्स करना है इसके लिए मैथ्स कंपलसरी हो गया। तो विदाउट मैथ्स अभी तो यहां पे ऑप्शन दिख नहीं रहा है। एंड एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट बी, दैट इज बाकी कोई भी 2 फ्रॉम डोमेन। तो ये ना आपको एक गाइड कर सकता है डॉक्यूमेंट कि आपको जो सा कोर्स करना है उसके हिसाब से आपको क्या चीज पिकअप करनी है। मेरिट विल बी बेस्ड ऑन द बेस्ट सीयूईटी स्कोर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी ऑफ द अबव मेंशन्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स। तो बच्चों इकोनॉमिक्स के लिए, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए ये समझ में आ रहा है कि आपको मैथ्स होना कंपलसरी है, बिना मैथ्स के काम चल नहीं पाएगा। तो होपफुली आपको ये समझ में आ रहा होगा कि भैया ये जो 5 सब्जेक्ट्स, मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स आपने पिक करने हैं। एक तो लैंग्वेज हो गया, इसके अलावा आप अगर मैथ्स स्टूडेंट हैं तो मैथ्स पिक कर सकते हैं, अकाउंट्स पिक कर सकते हैं कॉमर्स के लिए, इकोनॉमिक्स पिक कर सकते हैं, बीएसटी पिक कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप नॉन मैथ स्टूडेंट है तो ऑब्वियसली बात है इसकी जगह कोई और आपके पास फिक्स सब्जेक्ट होगा, वो पिक कर लीजिए। अकॉर्डिंगली आपकी एप्लीकेबिलिटी बीकॉम ऑनर्स एंड बीकॉम दोनों के लिए तो जा ही रही है। या आप मैथ्स की जगह अगर चाहें तो जीटी पिक कर सकते हैं, बट अगेन मैथ्स की जगह आप अगर कुछ और पिक करते हैं तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स नहीं कर पाएंगे, यानी कि बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ साथ अगले सेशन के अंदर मैं आपसे डिस्कस करूंगा फॉर द सब्जेक्ट्स या फॉर द सिलेबस ऑफ अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स। इनका जो सीयूईटी ने यानी कि एनटीए ने नोटिफाई किया है, जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स हैं, दिस इज फ्रॉम द एनटीए वेबसाइट ओनली, ये मैंने खुद नहीं कंपाइल किया, ये उनकी नोटिफिकेशंस वगैरह ही हैं जो आती रहती है। और क्योंकि स्टूडेंट्स के काफी डाउट्स आ रहे थे तो मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो बना के आपके साथ शेयर किया जाए कि भाई डाउट्स वगैरह जो आ रहे हैं आप उसको एंटरटेन कर सके। अगर आपको समझ में आता हो तो ऑल द वेरी बेस्ट आपके एग्जामिनेशंस के लिए, एंड जरूर सीयूईटी का एग्जामिनेशन का फॉर्म भरिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।